बड़ी खबर कर्नाटक से है। हिजाब को लेकर जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और अब इस विवाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कूद पड़े। हमेशा की तरह पाकिस्तान को एक मौका चाहिए भारत में चल रहे किसी विवाद में कूदने का, और ऐसा ही शाह महमूद कुरैशी ने किया है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया है, भारत में कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है इसमें पाकिस्तान सरकार के मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया है और कहा है कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना यह मौलिक मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है। किसी को भी इस मौलिक अधिकार से वंचित करना और उन्हें हिजाब पहनने के लिए आतंकित करना बिल्कुल दमनकारी। आप सोचिए, पाकिस्तान सरकार के मंत्री के मुंह से दमन और मानव अधिकारों की बात मजाक सी लगती, फिर भी क्योंकि भारत में विवाद हो रहा है, ऐसे में पाकिस्तान इसी ताक में रहता है कि भारत में हो रहे किसी विवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लाया जाए और भारत के इस विवाद को बड़ा कैसे किया जाए। तो ऐसे में कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत के खिलाफ अपने दुष्प्रचार की शुरुआत कर दी है। शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया है कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना मौलिक मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है। किसी को भी इस मौलिक अधिकार से वंचित करना और उन्हें हिजाब पहनने के लिए आतंकित करना यह दमनकारी। और शाह महमूद कुरैशी अकेले नहीं है। इससे पहले अभिनेता कमल हासन की तरफ से भी इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया गया, अपना बयान सामने रखा गया। उन्होंने लिखा कि कर्नाटक में जो हो रहा है वो अशांति फैला रहा है। झूठ नहीं बोलने वाले छात्रों के बीच धार्मिक जहर की दीवार खड़ी की जा रही है। एक दीवार के आगे पड़ोसी राज्यों में जो हो रहा है वो तमिलनाडु में नहीं आना चाहिए। प्रगतिशील ताकतों के अधिक सावधान रहने का समय आ गया है। ये अभिनेता कमल हासन की तरफ से कहा गया। कर्नाटक की उडुपी से यह विवाद शुरू हुआ था, जहां पर कुछ छात्राओं ने कहा कि वो हिजाब पहनकर ही स्कूल जाना चाहती हैं। स्कूल की तरफ से कहा गया कि वो स्कूल कैंपस तक तो आ सकती हैं हिजाब के साथ, लेकिन अगर उन्हें क्लास अटेंड करनी है तो उन्हें बाकी छात्रों की तरह यूनिफॉर्म पहननी होगी, एक ड्रेस कोड का पालन करना होगा। अभिनेता कमल हासन के बाद आपको दिखाते हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि चाहे वो बिकनी हो, घूंघट हो, जीन्स की जोड़ी हो या फिर हिजाब हो, यह तय करना एक महिला का अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहती है। इस अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान की ओर से मिली है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो, ये ट्वीट किया है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने। तो कर्नाटक की उडुपी से इस विवाद की शुरुआत होती है। इसके बाद कर्नाटक के अलग अलग जिलों तक यह विवाद फैलता जाता है। विरोध प्रदर्शन की नौबत आ जाती है। छात्रों के दो गुट जो हैं वो आमने सामने हो जाते हैं इसे लेकर, और कर्नाटक सरकार इतने ज्यादा दबाव में आ जाती है कि 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ जाते हैं। अब ये देखिए, पाकिस्तान सरकार के जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, ये ताक में रहते हैं कि भारत में कुछ हो जाए और उस पर यह बयान दे दें। इनकी तरफ से कहा गया कि मुस्लिम लड़कियों का मानव अधिकार जो है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। अभिनेता कमल हासन ने कहा है कि छात्रों के बीच धार्मिक जहर की दीवार खड़ी की जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि विद्यालय ज्ञान के लिए हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री, उनका कहना है कि देश को दुनिया में बदनाम करने की एक साजिश है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं कि हिजाब विवाद जानबूझकर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए हो रहा है। संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस महासचिव, वो कह रही हैं कि महिलाएं क्या पहने ये उनका अधिकार है, ये अधिकार संविधान से मिला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि गजवाए हिंद नहीं बनने देंगे। मलाला यूसुफजई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि हिजाब को लेकर स्कूल जाने से रोकना ये तो भयावह है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान सरकार के एक और मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन, उनका कहना है कि हिजाब पहनना ये तो व्यक्तिगत पसंद का मामला है। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष, वो कहना है कि हमारे पहनावे से आपको क्या मतलब, हम कुछ भी पहने। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में जल्द हम नया ड्रेस कोड लागू कर देंगे। कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, वो कह रहे हैं कि प्रतिबंध लगा तो आर पार की लड़ाई हो जाएगी। सोचिए, हिजाब को लेकर आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद।
तो कर्नाटक की उडुपी में हिजाब विवाद पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। सोचिए, यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। कल भी सुनवाई हुई थी, सुनवाई आज भी होनी है। विवाद इतना बढ़ गया है कि राज्य के स्कूल कॉलेजों को 3 दिन के लिए बंद करने का आदेश देना पड़ा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कर्नाटक की उडुपी से विवाद इतना बढ़ जाएगा कि 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ जाएंगे। अब मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो भी स्कूलों में ड्रेस कोड लाने की तैयारी कर रही है। जी न्यूज ने ग्राउंड पर जाकर हिजाब विवाद में छिपी हुई कड़ियों को जोड़ने की हमने कोशिश की है। कैसे यह विवाद इतना बड़ा हो गया, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं जो देश के छात्रों के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर उतारू हो गए हैं, जरा देखिए। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, फॉर एवरी वेयर इन दी कॉलेज स्कूल देयर इज अ ड्रेस कोड which in a normal के बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पहन के ना, इसमें क्यों इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें पॉलिटिकली कुछ लोग हैं और कुछ लोग फैनेटिक लोग हैं। ये इससे कुछ काम नहीं होता है। तो व्हेन देयर इज ए ड्रेस कोड, दैट ड्रेस कोड हैज टू बी फॉलोड। उसको फॉलो करना सबका वो करते हैं और अंदर कानून भी है और वो उसमें अंडरटेकिंग भी देते हैं कि जब भी हम कॉलेज में आएंगे, स्कूल में आएंगे, हम ड्रेस कोड पालन करेंगे। तो ड्रेस कोड पालन करना है। असल में बात यह है, किसी न किसी तरीके से मुस्लिम बच्चों को तालीम से दूर रखना। मैडम साफ ही पहना। असल में बात यह है, किसी न किसी तरीके से मुस्लिम बच्चों को तालीम से दूर रखना। मैडम साफ ही पहना। असल में बात यह है, किसी न किसी तरीके से मुस्लिम बच्चों को तालीम से दूर रखना। मैडम साफ ही। कांग्रेस की नेता और अभिनेत्री नगमा, वो भी इस विवाद में कूद गई हैं। उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। We see Yogi Adityanath wearing his attire. We see other MPs wearing their attire in the BJP, like the Sadhvi Pragya and people like that. So I think that in case if people do have religious sentiments, it should be respected because that is their freedom of expression and freedom of whatever they want to wear or whatever they want to say. But the main mute point over here is that the BJP is really not got any development work which they are doing, because of which they have to resort to such kind of thing. तो हिजाब विवाद को लेकर जो 5 बड़े अपडेट हैं इस वक्त के, ये आपको बता देते हैं। विवाद इतना बढ़ गया है कि विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होनी है। समय है दोपहर के 2:30 बजे, जब हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि यह विवाद इतना बड़ा हो गया है कि कर्नाटक के सारे स्कूल कॉलेजों को 3 दिन के लिए बंद करना पड़ा है। कर्नाटक की सरकार इतने दबाव में आ गई। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि कर्नाटक के 2 शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। चौथा अपडेट यह है कि अब इसका असर दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के लिए नए ड्रेस कोड की तैयारी सरकार कर रही है। और पांचवा अपडेट यह है कि मलाला यूसुफजई, चौधरी फवाद हुसैन, पाकिस्तान सरकार के मंत्री, तमाम लोगों की तरफ से इस पर ट्वीट किए जा रहे हैं। यानी कि इस विवाद को इंटरनेशनल बनाने की पूरी कोशिश, भरपूर कोशिश की जा रही है। हिजाब विवाद पर आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार का कहना है कि हर किसी को कानून के हिसाब से रहना पड़ेगा। शिवसेना के नेता अरविंद सावंत कह रहे हैं कि धर्म पर आक्रमण सही नहीं है, संविधान को ठेस पहुंचे ऐसा बर्ताव किसी को नहीं करना चाहिए। इस्लाम ने सब मुसलमानों को दुनिया में ये कहा है कि आप अलग अलग देश में रहने वाले होंगे, इसलिए अरब के कानून के अनुसार तुर्किस्तान, ईरान, इराक, फिलिस्तीन में वहाँ के कानून के अनुसार रहिए। इसी प्रकार से ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन, इज़राइल में भी वहाँ के कानून के अनुसार रहिए। कानून के अनुसार रहना ही एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान कहलाता है। मजहब पे किसी के जाना ही नहीं। हमें सबसे बड़ा सेंटेंस है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हमारा, हिंदुस्तान हमारा। तो वतन है हिंदुस्तान हमारा जो कहते हैं, तो हिंदुस्तान में रहने वाले सभी को एक दूसरे से प्यार से रहना है। किसी के धर्म पर जाकर उसके ऊपर आक्रमण करना सही नहीं है। अपने अपने धर्म के मुताबिक जिसको बर्ताव करना करो, लेकिन संविधान को कभी ठेस न पहुंचे, इस तरह का बर्ताव होना चाहिए। कर्नाटक में ड्रेस कोड को लेकर शुरू हुआ विवाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया है। पर अब ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही ये आंच
मध्य प्रदेश तक भी पहुंच जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने स्कूल में सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए एक नया ड्रेस कोड लाए जाने की बात कही है। मंत्री जी ने कहा है कि इसकी सूचना जल्दी दे दी जाएगी, जारी कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री के इस ऐलान के बाद यहां भी विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। कर्नाटक में उठा हिजाब विवाद धीरे धीरे दूसरे कई राज्यों तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी सरकारी स्कूलों के लिए नया ड्रेस कोड लागू करने की बात कही है। इस नए कोड का विरोध भी शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले हम आपको मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का संदेश सुना देते हैं। सब विद्यार्थियों में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और विद्यालय की एक अलग पहचान बने, इस पर स्कूल शिक्षा विभाग काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में अगले सत्र से ही हम इस प्रकार से गणवेश की सारी सूचनाएं प्रेषित करेंगे, ताकि समय पर विद्यार्थी अपने गणवेश तैयार करा लें। मध्य प्रदेश में जल्दी ही ड्रेस कोड को लेकर नई सूचना जारी होने वाली है, जिसमें बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए नियम कानून बनाए जाएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि इस नए ड्रेस कोड में भी हिजाब को लेकर पाबंदी हो सकती है। मध्य प्रदेश में अगले सत्र से जो नई नीति बनेगी गणवेश को लेकर, उसमें ये बात साफ कर दी गई है कि स्कूल गणवेश में ही आना होगा। मध्य प्रदेश में हिजाब या फिर अन्य कोई पारंपरिक गणवेश पहनने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस मुद्दे पर जी न्यूज से खास बातचीत की और कर्नाटक विवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जो ड्रेस कोड लागू होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। एक पूरा तैयारी कर रहे हैं, उसमें कोड, ड्रेस कोड भी है। ड्रेस भी स्कूल का अपना अच्छा हो और स्कूल की एक पहचान और ड्रेस से भी बन जाए, इस प्रकार का हम सरकारी स्कूलों में भी प्रयास करेंगे, जिस पर हमारे विभाग में तैयारी चल रही है। वहाँ जो अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा किया गया है कर्नाटक में, जब ड्रेस कोड लागू करेंगे तो सभी पे समान रूप से लागू होता, किसी एक पर लागू नहीं होता है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए आपत्ति जताई है। शिक्षा मंत्री से मेरा सवाल है आपके माध्यम से कि पहले ये बताएं कि अभी तक क्या ड्रेस कोड नहीं था? 70 साल से ड्रेस कोड स्कूलों में चल रहा है। हिजाब को जो इशू बनाया जा रहा है, मैं इनसे पूछा हूं कि हिजाब के बाद क्या सरदारों से सिख भाई जो पगड़ी लगा के जाते हैं उनसे भी सवाल होगा? क्योंकि ये देश की संस्कृति नहीं है। मैं व्यक्तिगत बोलूंगा, कांग्रेस अपना निर्णय ले, लेकिन मैं कांग्रेस से भी मांग करूंगा कि कांग्रेस भी इसमें लड़ेगी, डट के लड़ेगी। इस तरह की इनकी हटदर्मी नहीं चलने देंगे। कुछ मौलानाओं ने भी शिक्षा मंत्री के इस बयान पर आपत्ति जताई है और कहा है कि बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो संवैधानिक संकट आ जाएगा। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार साहब की, तो वो चूंकि राजपूत हैं, परमार समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके समाज में भी हिंदू बहन बेटियां, ठाकुराइन हैं, राजपूताइन हैं, आज भी सिर्फ देहातों में नहीं शहरों में भी अपने बुजुर्गों से घूंघट करती हैं। बुनियादी अधिकार दिए हैं, संवैधानिक अधिकार हैं हमारे, इनका तो वायलेशन कोई नहीं कर सकता। वो करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। फिर हिजाब को लेकर उठा विवाद राजनीतिक रंग ले चुका है। कई शहरों में इसके समर्थन और विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर पड़ सकता है। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.